पता नहीं कितना सो गई मैं। सब घर आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले अपने कमरे में चली जाती हूँ। ये सब कुछ कितना खूबसूरत था। कल से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। मरियम साहिबा, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया है आपने। यकीन जानिए इस मॉडल में जान डाल दी है आपने। ये डिज़ाइन जल्द से जल्द मुझे अपने सामने चाहिए। ताकि साहब मुबारक हो। इतनी माहिर खातून आपकी बेगम है, आपको फख्र होना चाहिए। बिल्कुल फख्र है। मेरी बेगम जिस काम में भी हाथ डाले चार चांद लगा देती है। आपका शुक्रिया। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जरा आती हूँ। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पता नहीं मेरा हाथ गलती से कैसे लग गया। मगर लगता है ये गलती से नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ मरियम साहिबा की ही ड्राइंग खराब हुई है। डिजाइन्स की कॉपी है मेरे पास, आप परेशान ना हो। मरियम की डिजाइन की नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ऐसे करता हूँ, इस डिजाइन की फौरन पिक्चर ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। जी जी जरूर। हेलो, मैंने तुम्हें जो ड्राइंग भेजी है वो देखी तुमने? हाँ ठीक है, ये डिजाइन आर्तुरो को फौरन दिखाओ। हम भी देखते हैं कि अपने इटालियन स्टाइल में वो इस डिजाइन को देखकर क्या कहता है। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, समझे तुम? और लेवेन जैसे शख्स को शामिल करके हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलो काम पे लग जाओ जल्दी। क्या हमें पेरिस जाना चाहिए या लिस्बन? वहां का मौसम जबरदस्त होगा। पेरिस में हुजूम होगा थोड़ा, लेकिन अच्छा है। लिस्बन की रातें खूबसूरत होती हैं। नहीं 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 नहीं, मत जाए प्लीज। आयशा, आयशा, आयशा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। जमील,
बुरा ख्वाब देखा। माफ कर दें, आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता नहीं, जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। हूँ। तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। चलो सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। आप भी सो जाएं। आप अभी तक काम कर रहे हैं? कुछ सोच कर रहा हूँ, पता चल जाएगा तुम्हें। चलो अब सो जाओ तुम। ठीक है, गुड नाइट। आयशा सो गई। सो जाओ जान। पहले तो हमें यहां से निकलना होगा, किसी ऐसी जगह पर जहां पे आयशा कंफर्टेबल हो। नया घर, नई जिंदगी। हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। आए आए, यहाँ मैं कैसे सोऊंगी? आए आए आए, हर तरफ से दर्द हो रहा है। आए आए, अम्मी जान कैसे सोती थी अब यहाँ? आए, मर गई मैं। आए अल्लाह, आए पत्थर की तरह सख्त है। आए, हर तरफ दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं सो सकती। आए, खड़ी हो जाती हूँ। आए आए, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। आए, या अल्लाह, कमर कमर मेरी। या अल्लाह, मेरे इस उम्र में कितनी तकलीफ थी। सफिया तो बड़ी जिद्दी खातून है, पता नहीं इसने क्या किया। अच्छा होता इन दोनों की तलाक हो जाती, सबको सुकून आ जाता। आए अल्लाह, आए आए आए, मेरी कमर। लगता है आज माजूर हो जाऊंगी मैं। आए 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 आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए आए, अल्लाह जाने वो औरत यहाँ कैसे सोती थी। लेवेंट, हमें सिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मतलब है कि सिल्क इतना कंफर्टेबल होता है कि खवातीन उसे दिन रात पहन सकती हैं। हर मौसम में, हर इवेंट में सिल्क का ड्रेस बआसानी पहना जा सकता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं। विदात साहब, मैं कह रही थी कि इस सीजन में हमें सिल्क का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, और इस डिजाइन के लिए खास तौर पर। इस ड्राइंग में जो नेक का डिजाइन है उसके लिए सिल्क का मटेरियल बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप? कुछ आइडियाज तो हैं, अलबत्ता मैं चाहता हूं हमें मरियम साहिबा से पूछना चाहिए। आप क्या कहती हैं? मेरे अंदाजे में लोगों को ज्यादातर कैजुअल चीजें पसंद होती हैं। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो फिर हमें इसके लिए सिल्क के बजाय कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मरियम, मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस बारे में कितना पता है, लेकिन मेरा मानना है सिल्क मटेरियल बेहतर रहेगा। जानती हूँ मैं, लेकिन सिल्क का मटेरियल ये डिजाइन हैंडल नहीं कर पाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इसके लिए कॉटन इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये कि अगर हम बाकी एक्सेसरीज में आम पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिल्क का इस्तेमाल इस ड्रेस के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। यानी सिल्क उसके साथ जाएगा नहीं। मेरे ख्याल से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मरियम, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि तुम्हारा डिजाइन सबको पसंद आया है, लेकिन फैसलों की बात है तो प्रोफेशनल ही फैसला ले तो अच्छा रहेगा। इस डिजाइन के लिए फैसला हम अकेले बिल्कुल भी नहीं ले सकते। बहुत सी चीजों को सोचना पड़ता है। मटेरियल्स के बारे में सप्लायर से बात करनी होती है। ठीक कह रही हूँ ना लेवेंट? इस बारे में बाद में तफसीलन बात करते हैं, क्योंकि हमें कपड़े और मटेरियल के अलावा और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, बाद में आराम से बैठकर हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे। औरतों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। जितनी जल्दी हो वो इन डिज़ाइंस को प्रोजेक्ट में बदलना चाहता है। देर ना करें। विदात साहब, फैब्रिक के बारे में आपका क्या ख्याल है?
मरियम साहिबा, आपके लिए एक ऑफर है। बोलिए। यहीं बैठे आपने पेपर पे करिश्मा उतारा है। फैब्रिक की जानकारी आपको जान गया हूं मैं। यकीन है बाकी सब भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मुझे लगता है अगर आपको मौका दिया जाए तो आपकी शमूलियत हमें कामयाब कर सकती है। हमारे साथ काम करना चाहेंगे आप? वेदांत साहब, अभी मरियम को इस काम का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये काम मैनेज कर सकेगी। हमारे प्रोजेक्ट्स मशहूर डिजाइनर्स हैंडल करते हैं। नए डिजाइनर का ज्वाइन करना अच्छा कदम साबित नहीं होगा और शायद एडजस्ट करने में इन्हें थोड़ा वक्त भी लग जाए। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेवन साहब, मुझे मरियम के डिजाइन पसंद आया है, लेकिन मेरी इस असरार के पीछे एक असल वजह है अर्थरो। मैंने इस डिजाइन की पिक्चर भेजी, उनका जवाब आया, डिजाइन बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा ये डिजाइनर जो भी है वही शख्स इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। अर्थरो बहुत जिद्दी आदमी है। आपने भी सुना होगा, किसी भी बात पे वो जिद बांध ले तो चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे हासिल करके रहता है। अगर आप मरियम साहिबा अगर ऑफर कबूल नहीं करती तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या सोचा मरियम साहिबा, हमारे साथ काम करेंगे आप? मरियम साहिबा, आपके जवाब का इंतजार है। मैं क्या जवाब दूं इन्हें? अगर हाँ कह दिया तो ताकीन गुस्से से पागल हो जाएगा। हो सकता है फिर लेवेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाए और लेवेंट भी नहीं चाहेंगे कि मैं इनके साथ काम करूं। लेकिन अगर इनकार कर दिया तो कंपनी शायद मेरी वजह से मुसीबत में आ जाए। उफ। अगर मैंने हाँ कह दिया तो हर लम्हा एक साथ ताकिन और मरियम को कैसे देख पाऊंगा? हाय अल्लाह मेरे, जमील कहाँ गया? जमील कहाँ है? आए। क्या कर रही हैं बद्री साहिबा आप? जमील सो गए? गर्दन थक जाएगी। किराए का घर देख रहे हैं? शादी खत्म होने को है। आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है जमील। अल्लाह करे आपको बहुत अच्छा घर मिले और आप हमेशा उस घर में खुश रहें।
अपनी उम्र का लिहाज करें बद्री साहिबा, अच्छा लगता है क्या? कितनी शर्म की बात है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? दरवाजा खुला हुआ था इसलिए झांक लिया। ऐसे कह रही हो जिससे कयामत आ गई हो। बद्री साहिबा, हम दोनों जानते हैं कि दरवाजा बंद था। इस तरह से शादीशुदा जोड़े के कमरे में झांकना आपको बिल्कुल सेफ नहीं देता। कैसा शादीशुदा जोड़ा? क्या कह रही हो? दोनों एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? जरा तो शर्म करें आप बद्री साहिबा, बजाय शर्मिंदा होने की ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम बेकार की कोशिशें कर रही हो। समझो ये रिश्ता खत्म। अगर मैं आपकी जगह होती तो इतने यकीन से ये ना कह रही होती। मुझे हकीकत का पता है इसलिए कह रही हूँ। क्या है हकीकत? लिख कर रख लो, ये रिश्ता खत्म। अंदर जाके देखो, जमील वहाँ नहीं है। अगर वो वाकई एक दूसरे से प्यार करते तो जमील रात के इस वक्त उठ के क्या बाहर जाता? बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, अब लगी है ना तुम्हें चुप। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, जमील अपने कमरे में नहीं है। वो तुम्हारी बेटी के साथ रहना ही नहीं चाहता। बहादुर, मेरा बेटा, तुम और तुम्हारा भाई इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे हो। जानती हूं तुम दोनों का इम्तिहान बहुत बड़ा है। तुम्हें यूं देख के दिल बहुत दुखता है। ये वक्त गुजर जाएगा, हम सब मिलके सारे मसलों का हल निकाल लेंगे। आपने मुझे ये ऑफर दी, इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं हाँ नहीं कह सकती। उम्मीद है कि मेरा फैसला इस कॉन्ट्रैक्ट पर असरअंदाज नहीं होगा। मरियम साहिबा, बुरा न माने तो एक दफा और सोच लें, क्योंकि मेरे पार्टनर अतरू को ये डिजाइन बहुत पसंद आया। सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन था कि आप मान जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें डिजाइन भेज दिया। मेरा मतलब उन्हें भी ये लगता है कि आप ये ऑफर कबूल कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि इतनी काविश के बाद आप ये ऑफर कबूल कर लें। ताकिन साहब, आप अपनी बेगम को मनाने की कोशिश नहीं करेंगे? लेविन और आप कंपनी के मुस्तकबिल के लिए इन अहम फैसलों में आप खामोश रहेंगे लेविन साहब? बात यह है कि मैं अपनी बेगम के हर फैसले की इज्जत करता हूं, जैसा इन्हें बेहतर लगे। तो चलो ऐसा करते हैं, ये ऑफर मरियम साहिबा के लिए हैरानकुन है, इसीलिए मैं मरियम साहिबा को सोचने के लिए वक्त देता हूं। मरियम साहिबा, अगर कल आपने हमारी मीटिंग ज्वाइन की तो मैं समझूंगा कि आपने ये ऑफर कबूल की। यानी अगर आपने ये ऑफर कबूल नहीं की तो अतरू को क्या बताऊंगा मैं? जैसा कि मैंने कहा कि वो जिद्दी है, किसी और के लिए वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि वो काम करे। मैं समझ गया कि आप इस वक्त फैसला नहीं कर पा रही हैं मरियम साहिबा। मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका लेविन साहब, बजरिया आपके बेहतरीन डिजाइनर से मिल पाया।
ताकिन साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मरियम साहिबा, उम्मीद है साथ काम करेंगे। खुशी हुई मेलिस साहिबा। मुझे भी। आइए मैं छुड़ाता हूँ आपको। जरूर लेवेंट साहब, शाम बखैर। शाम बखैर। आपकी अम्मी आपके लिए कितना परेशान है, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपने अपनी खुशी ढूंढ ली। अब से हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। लगता है सब सो गए। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। मेलिस साहिबा, एस्ली, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कहाँ से आ रही हो तुम? दरअसल घर पे कोई नहीं होता तो उमर बहुत उदास हो जाता है, तो मैं बस उसी के पास थी। हाँ। खैर, मैं अब चलती हूँ सोने। गुड नाइट। हमें भी यही पसंद आया था। अच्छी चॉइस है। ये लीजिए। मरियम साहिबा, आपके लिए एक ऑफर है। बोलिए। हमारे साथ काम करना चाहेंगे आप?
हेलो जमील, इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है? क्या हो गया ऐसा? क्या डिनर अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं, मैं डिनर की वजह से परेशान नहीं हूं, कोई और भी आया था। कौन? ताकिन? तो हम यही तो चाहते थे कि वो आए। नहीं, ताकिन नहीं, बल्कि मरियम आई थी। मरियम? उफ, बुरा हुआ। जाहिर सी बात है, ताकिन ये मौका जाने क्यों देता? सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी में वो अपनी बीवी को वहां पर लेकर गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जमील, मैं बस ये चाहता हूं कि वो मेरे आसपास ना रहे। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे आसपास भी नजर आए, क्योंकि उसे देखते ही मेरी नफरत और बढ़ जाती है। खैर, ये तो सिर्फ आज ही की बात थी लेवेंट, दोबारा से नहीं होगा। वैसे भी तुम दोनों की मुलाकात अब कैसे हो सकती है? ताकिन को भी निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, बिदात साहब ने उसे जॉब ऑफर की है। अगर मरियम ऑफर कबूल करती है तो वो रोज ऑफिस आया करेगी। जॉब? कैसी जॉब? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। हाय अल्लाह लेवेंट, हम जो भी करते हैं उसका उलट हो जाता है। अब क्या होगा? मैं नहीं जानता, कल अपना फैसला बताएगी वो। अगर कबूल कर लिया तो तुम्हारे एहसास क्या होंगे? मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा ये सब? जमील, मैं उसकी आसपास की हवा में सांस भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि दम घुटता है मेरा। सोचो जरा, शायद ये जान के कि तुम परेशान होगे तो वो इनकार कर दे। नहीं मालूम जमील, आई एम सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। खैर, अब मैं फोन रखता हूँ। कोई बात नहीं, हल ढूंढ लेंगे मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। चलो ठीक है जमील, गुड नाइट। जमील से बात कर रहे थे? क्या लगता है, क्या मरियम इस जॉब के लिए हाँ करेगी? नहीं मालूम। काफी थक गए हो तुम, क्यों ना तुम्हें कॉफी पिलाई जाए? अभी लाती हूँ। मरियम, कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। 1 मिनट रुको, आज रात के बारे में बात करनी है। जब मैं बात कर रहा होता हूं तुम मेरी तरफ देखा करो। मैंने रास्ते में पूछा मगर जवाब नहीं दिया। अब मुझे बताओ, बिदात साहब की ऑफर तुमने कबूल क्यों नहीं की? मुझे जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। बताओ मुझे। ऐसी कोई खास वजह नहीं है। कोई खास वजह नहीं? क्या वाकई? यानी तुम्हारा फैसला लेवेंट की वजह से नहीं था, ऐसा ही है? तुमने कुछ नहीं कहा मगर मैं जानती हूँ तुम मरियम के साथ एक ही ऑफिस में काम करना पसंद नहीं करोगे। मैं भी उसे देखना नहीं चाहती, लेकिन लगता है मरियम और ताकिन का सिर्फ हमें परेशान करने का इरादा है। चलो जाने दो, हम इस बारे में बात नहीं करते। और वैसे भी हर बार की तरह तुम्हारा फैसला ठीक ही होगा। अगर तुम मना कर दो तो मरियम किसी भी सूरत वहां नौकरी नहीं कर सकती, और मैं तो वैसे ही हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा साथ दूंगी। थक गया हूं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट। कभी तो तुम्हें मेरी कदर होगी
और एक दिन मेरे सच्चे प्यार को जान जाओगे। अब तक लेवेंट का ख्याल है? हाँ, जिन नजरों से आज रात तुम उसे देख रही थी मैं सब समझता हूं। एक दूसरे के आमने सामने होना लेकिन साथ न होना तुम्हें पागल कर देता है। इसीलिए जॉब की ऑफर कबूल नहीं की, क्योंकि तुम अब भी लेवेंट से प्यार करती हो। जवाब दो मुझे, करती हो? अब भी उससे प्यार करती हो? मरियम, जवाब दो, खामोश मत रहो। कल की शिपमेंट का ख्याल रखें ताकि लेवेंट को फंसा रहा है, लेवेंट को आगाह कर दें। तुम सुकून से नहीं बैठोगे ताकिन। हेलो, तुमसे एक जरूरी काम है। काम की डिटेल्स मैं तुम्हें मैसेज में सेंड करती हूँ, लेकिन तुम्हें काम लाजमी करना होगा। काम होने के बाद पैसे मिल जाएंगे। तुम कितनी भोली हो, अभी भी लेवेंट के लिए कुर्बानी दे रही हो मरियम, और वो कुछ भी जान नहीं पाएगा जैसे पहले जान नहीं पाया। बस तुम इस जॉब की ऑफर कबूल ना करो। अगर तुम वहां आ गई तो मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगी। ऑफिस में मेरी जगह लेकर उस आदमी के करीब आना चाहती हो जिससे मैं प्यार करती हूं, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूं मरियम, तुम देखना। चुप क्यों हो मरियम? जवाब क्यों नहीं देती? मुझसे प्यार करोगी मरियम, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से, और मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, समझ गई? सुन रही हो? हाँ, अब तक प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बदल सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं होगा।
मरियम। कैसे हैं आप? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? मैं काकिन हूं, मेरी बेगम मरियम। उस आदमी के साथ तुम्हें देखने से ज्यादा मैं मरना पसंद करूंगा। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। कभी भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें लगता है मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगा? वक्त, बस थोड़ा वक्त और। इस वक्त सब बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे प्यार करवाने का चांस मिस नहीं कर सकता। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे आपसे एक जरूरी बात। तुम्हारे कहे लफ्जों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब चीज पास ना हो तो यह कहना आसान है, लेकिन अगर एक दफा दौलत मुंह को लग जाए तो इंसान के ख्वाब खुद ही बड़े हो जाते हैं। वो शहाना घर और शहाना जेवरात, शहाना लाइफस्टाइल इंसान का नजरिया बदल देते हैं। बाज इंसान तो पैसे के लिए रूह तक बेच डालते हैं। ठीक कहा ना? मैं लेमन की बात से एग्री करती हूँ। वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर का हाल वो खुद ही जाने। बदकिस्मती से बाज दफा जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा वही दौलत के लिए आपको धोखा देता है। वही इंसान जो आपको दिल से अजीज होता है उस पर थूकने को दिल करता है। ये सब बहुत मुश्किल है। अब और नहीं। क्या मुझे ये करना चाहिए? हाँ, जरूरी है ये। लेवेंट की कॉल। खैरियत है दोस्त? मुझे ख्वाब में देखा क्या?
एक बात बतानी थी। विदात साहब से हमारी पार्टनरशिप होना जरूरी है। पार्टनरशिप खोने का रिस्क नहीं ले सकते। मरियम के वहां काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात बता दूं। सुनो लेवेंट मेहता होगलो, पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर कह देता हूं, मरियम मेरी बेगम है। वो काम करेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ या तो वो करेगी या मैं। समझ गए? यानी कोई दूसरा क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, नाश्ते का वक्त खत्म मरियम। लानत! क्यों कॉल की मैंने उस आदमी को? उन दोनों को अब ये लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। दोनों जल्द ही मेरी जिंदगी से चले जाएंगे। तुमने ऐसा क्या किया कि उस आदमी ने मुझे कॉल करने की जुर्रत की? मरियम, उस आदमी से क्या बात हुई तुम्हारी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसने मुझे कॉल कैसे की? हाँ, कैसे? अगर तुमने उसे कुछ भी बताया है या उसे उम्मीद दिलाई है तो नतीजा तुम भुगतोगी। हो, ये आप हर वक्त क्या करती रहती हैं? आपा पता नहीं कितने कपड़े धोती हैं। जब भी आपको देखता हूं आपके हाथ में कपड़े ही होते हैं। हमारे बिल को देखकर लगता है कि सारे मोहल्ले के कपड़े आप ही धोती होंगी। ये सारे तुम्हारे हैं और ये भी, और ये कपड़े खुद तय कर लो। आज से तुम्हारे कपड़े धुलना बंद, समझे? जो भी मैले कपड़े उतारोगे उन्हें बाहर तार पे डालना। जब हवा लग जाए तो वापस उन्हीं को पहन लेना। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। इतना बिल तो नहीं भरना पड़ेगा। बिल जब मैं भरती थी तो तुम्हारा मुंह बंद रहता था। अब पैसे खुद देने पड़ गए तो मुंह भी खुल गया तुम्हारा। हाय हाय, जब मेरे पास पैसे थे तो ये आदमी जुए में उड़ा देता था। अब पैसे खत्म हो गए तो अपनी औकात दिखा रहा है। मैं तंग आ गई हूँ अब इस आदमी से। मुझे ही कुछ पैसे कमाने होंगे।
कुछ ना कुछ करके मुझे जल्दी पैसों का बंदोबस्त करना होगा। ऐसा क्या करूं जिससे घर में चंद पैसे आ जाएं? उफ। हाँ, अरे हाँ, 1 मिनट। हाँ दोगान, कहाँ हो तुम? दोगान, अगर नाश्ता नहीं किया तो यहाँ आ जाओ। हाँ, मिलके नाश्ता करते हैं। और मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं जानती हूँ आप मुझसे दूर जाकर बहुत खुश रहेंगे जमील। आपकी इस कैद खाने से जल्द जान छूट जाएगी। ये लो बेटा, ये खाओ। न जाने सारे दिन क्या खाते होगे। शुक्रिया। बेटे, मैदे को भरना कितना आसान है। काश दिल को खुश रखना भी इतना ही आसान होता। लेकिन दादी जान, इस बात का क्या मतलब हुआ? प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये ले बद्री साहिबा। लो आयशा। शुक्रिया अम्मी। एक बात बतानी थी, विदात साहब से हमारी पार्टनरशिप होना जरूरी है। पार्टनरशिप खोने का रिस्क नहीं ले सकते। मरियम के वहां काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें यह बात बता दूं। वो चाहते हैं मैं ऑफर कबूल कर लूं। ऐसा क्यों चाहेंगे? इतना कुछ कहने के बाद उन्हें तो मेरी शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए। क्या करूं अब मैं? अगर वो करूं जो ताकीन ने कहा है मुझसे। मरियम, क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। ले लो। ऐसा हो सकता है कि ताकिन की बीवी फोन के बगैर कहीं जाए, लेकिन ये ध्यान रहे, कोई बेवकूफी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने अक्ल से काम दिया तो ये कैसे हो सकता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, है ना? शुक्रिया। फोन में वो प्रोग्राम डाल दिया है ना? जी भाई, डाल दिया। इस फोन को इस्तेमाल करने वाला अगर कॉल या मैसेज करेगा, उसका डेटा आपके फोन में आ जाएगा। और मरियम, इस फोन में लेवेंट का नंबर सेव कर दिया है, कॉल कर सकती हो। मुझे तो लगा था कि अम्मी भी यहीं रुकने वाली हैं। खैर, अच्छा हुआ कि खाला को अपने साथ ही ले गई, वरना तो मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, यही पूछती रहती थी हर वक्त मुझसे। ये अच्छा हो गया। बहुत जल्द इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ मैं। बहुत जल्द मेरी हुक्मरानी होगी यहाँ। हाँ। एस्ली, उल्विया साहिबा, गुलनाज के जाने के बाद सारे काम तुम्हें करने होंगे, मगर
जाना उसकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा, तबीयत बेहतर हो जाएगी। उनके यहाँ से चले जाने में ही बेहतरी थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सारे काम संभाल लूंगी। नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा ना करना। लेवेंट और मेलिस नाश्ता बाहर करेंगे। बहादुर भी आज जल्दी ऑफिस चला गया। अब चले गए? अब बहादुर साहब कॉफी पिए बगैर तो नहीं जाते। क्या कुछ परेशान थे वो? शायद हाँ। चलो काम खत्म कर लो। ऐसा नहीं होगा बहादुर। हमारे बीच जो कुछ हुआ, अगर उस पर तुम शर्मिंदा हो तो याद रखना कि बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं डेट कंफर्म करके बताता हूं आपको। हाँ हाँ, पहले ही आपको बता चुका हूं कि हनीमून कपल है हमारा। रूम को उसी हिसाब से अरेंज कर लीजिए आप। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बात हो गई थी हमारी। कहीं जा रहे हो? कह सकती हो। आयशा को हनीमून पर लेकर जा रहा हूं मैं। इस तरह हमारी शादी अब मुकम्मल हो जाएगी। वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। तुम ये फाइल्स मेरे लिए लाई हो? चलो, हाँ। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाँ, मुझे तुमने यहां बात करने के लिए बुलाया है, तो बोलो ना, क्या हुआ? दोगान, मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। सारे पैसे खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूं? दोगान, मैं ये सोच रही थी तुम ऑफिस में मेरे लिए जॉब ढूंढ दो। सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। नहीं नहीं नैरो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑफिस में तो वो लोग मुझे ही इतना मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब तो ताकिन की शादी मरियम से हो चुकी है, तुम जानती हो। भूल जाओ नैरो, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल यार, सॉरी। तो क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं? तुम दुआ करो, कहीं और तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूं मैं। लेकिन आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है नैरो, तुम खाना कम कर दो। हाय, मैं ऐसी क्या चीज खाती हूँ? यही ना, प्याज, टमाटर, मिर्चे वगैरह। उमर मेरी जान, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? बुरा ख्वाब देखा। बुरा ख्वाब? बताएं क्या देखा? नहीं, मैं लेवेंट भाई को बताऊंगा। लेवेंट घर पे नहीं है, मुझे बताना चाहेंगे? मुझसे मिले बगैर चले गए। हाँ, वो आपसे मिलने आए थे। आप सो रहे थे, उठाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। आपा की तरह वो भी मुझे भूल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं उमर जान, लेवेंट भाई ऑफिस गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। चलें उठे, मिलके नाश्ता करते हैं। मुझे नहीं उठना, नाश्ता नहीं करूँगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। अगर आज आबा हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो चली गई, तुम्हें और मुझे अकेला छोड़कर। क्या आबा की वजह से तुम भी उदास हो?
बेकार का इंतजार कर रहे हो लेवेंट। मरियम नहीं आएगी। हो सकता है हम उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट खो दें, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मरियम मेरी बेगम है, वो काम करेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ या तो वो करेगी या मैं। समझ गए? यानी कोई दूसरा क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अपने काम से काम रखो। वो नहीं आएगी। लेवेंट, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं, मैं ठीक हूं। क्या मैसेज करूं? विदात साहब भी नहीं आए? हाँ, नहीं आए अभी तक। बस कोई मसला ना हो गया हो। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, अगर मरियम ऑफर कबूल नहीं करती है तो फिर हम इटली के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खो देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जमील। लेकिन मुझे लगता है हम उन्हें मना सकते हैं। हमें बात और नहीं बढ़ानी चाहिए। कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद विदा साहब। बहुत शुक्रिया लेवेंट साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बहादुर साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसे हैं? हेलो मैलिस। आइए प्लीज बैठिए यहाँ पर। आइए। ठीक है। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि लेट हो गया, और ऐसा मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जब यहां आऊं तो मरियम साहबा ऑफिस के अंदर मौजूद हों। लेकिन बदकिस्मती से वो यहां नहीं आई। शुक्र है कि वो नहीं आई। उसकी बेवफाई के बाद मैं उसके साथ मिलकर काम कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है कि छोटी सी कंपनी मेरी तरक्की में रुकावट बन सकती है, और आज मैं जिस मकाम पे हूं सिर्फ इसी सोच की वजह से हूं। मैं मरियम साहबा को यही वजह थी कि चांस देना चाहता था। डिजाइन मेरा था और तारीफें मरियम की हो रही हैं। लेकिन मरियम साहबा नहीं आएंगी शायद। आप क्या कहते हैं? मेरा भी यही ख्याल है। विदात साहब, तो कल आपने उर्तरू के हमारे साथ काम करने की शर्त रखी जो कि मरियम की यहाँ पर है। अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, और लेविन जानता है जो उसे चाहिए अगर ना मिला तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मरियम साहबा मुझे हाँ कहेंगी। डिजाइन भेजे थे उन्हें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो आखिर इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा क्यों रही हैं। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताकिन साहब, खुश आमदीद। क्या मरियम साहबा नहीं आ रही?
खुश आमदीद मरियम साहिबा। शुक्रिया। आप यहाँ आ गई हैं तो यानी ऑफर कबूल है आपको। आपने इरादा बदल लिया, बहुत खुशी हुई मुझे। मरियम नहीं चाहती थी कि हमारी कंपनी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मेरी बेगम हमेशा दूसरों का भला सोचती है। इसके अलावा मरियम हमेशा जानती है कि किस शख्स का साथ देना है। मरियम, जो मैं कह रहा हूं वो ना किया तो उमर से कभी नहीं मिल पाओगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। उमर को मुझसे दूर मत करो प्लीज। इसका इन्हिसार तुम पर है। मैं क्या चाहता हूं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, बहुत खूब। अब हम तफसीलन बात करते हैं। जान? जी बिल्कुल, जैसा मेरे हस्बैंड ने कहा है, मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान पहुंचे। आपका दिल बहुत बड़ा है मरियम, आप ना होती तो हम क्या करते। हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस तरह मुझे अपनी बेगम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्यों है ना? इश्क अजीम है। ऑफर कबूल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद मरियम साहिबा। आपका शुक्रिया। आप मुझे मरियम कह सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आदत नहीं है कि इस तरह से बुलाया जाए। ठीक है, जैसे आप कहें। तो अब आपको ज्यादा तंग नहीं करता, दूसरों से मुबारकबाद लें। मुबारक हो मरियम। शुक्रिया। मुबारक हो मरियम। थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो मरियम। थैंक यू सो मच। हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए अब। मेरी जान, चलो हम बैठ जाते हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। आओ। हमें मार्केटिंग और प्रोडक्शन के बारे में तफसीलन बात करनी होगी। अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम सब काम बांट लेते हैं।
हाँ हाँ, पहले ही आपको बता चुका हूं कि हनीमून कपल है हमारा। रूम को उसी हिसाब से अरेंज कर लीजिए आप। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। कहीं जा रहे हो? कह सकती हो। आयशा को हनीमून पर लेकर जा रहा हूं मैं। इस तरह हमारी शादी अब मुकम्मल हो जाएगी। वो इससे इतना प्यार क्यों करता है? इन दोनों को हनीमून पर तो नहीं जाने दूंगी। कुछ करना होगा मुझे। जमील साहब, अगर शाम तक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाए तो हम साइन कर देते हैं। जरूर, परेशान मत हो, तैयार हो जाएगा। सप्लायर को कौन हैंडल करेगा? मैं और भाई हैंडल कर लेंगे। हाँ, हम अपने मौजूदा सप्लायर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन्स की जिम्मेदारी मरियम और मेलिस की। आप गलत मत समझिएगा, मुझे अकेले काम करने की आदत है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर अकेले काम करूं। मैंने हमेशा टीम वर्क को तरजीह दी है। इंसान खुद कभी अपने काम में कमी नहीं निकाल सकता, लेकिन टीम के साथ वही कमियां खूबी बन सकती हैं। जैसे मरियम की जरा सी मेहनत ने आपकी डिजाइन की कमी पूरी कर दी। यानी मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए हमेशा टीम की जरूरत होती है मेलिस साहबा। और अगर आपको इससे मसला है जी बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशी हुई है सुनकर। मरियम के लिए भी अच्छा रहेगा। इसे तुम्हारे तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मरियम मुझसे कुछ सीखेगी। बेटा यूं उदास मत हो, जो मैंने कहा वो करो, समझ गए? मुझे यकीन है। परेशान मत हो, आयशा तुमसे बहुत प्यार करती है। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि कुछ अरसे बाद बोलो तलाक ले रहे हैं हम, है ना? परेशान मत हो अम्मी जान, मैं इस शादी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम ठीक हो ना? हाथ तो नहीं जला? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो बस अचानक मेरा हाथ लग गया। आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या मैं? नहीं तो मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर मेरी यहां पर जरूरत नहीं है तो मैं जाकर कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करता हूं। जरूर जमील, तुम जा सकते हो। आप लोग चाहें तो ब्रेक ले लें। मैं तो पहले ही खा चुका हूं, अगर आप लोग चाहते हैं तो खाना खा लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर ब्रेक ले रहे हैं तो मैं और मेरी बेगम अकेले डिनर करना मुनासिब समझेंगे। हाँ बेगम, वो
जिस रेस्टोरेंट में तुम जाना चाहती थी वहीं चलते हैं। बेगम के साथ अकेले वक्त गुजारने का मौका जाने नहीं देते। जबरदस्त। रोमांस करने से इश्क जिंदा रहता है। ठीक कहा आपने। हमारे इश्क को जिंदा रखने के लिए मेरी हमेशा कोशिशें जारी रहती हैं। मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है, इजाजत दीजिए। इजाजत चाहती हूँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम है। तो मैं एक काम निपटा के आता हूं, फिर चलते हैं मेरी जान। मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम है। मरियम, ऐसी अजनबियत ना दिखाएं। हमें इस प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम करना है। आपका तज्जिया इस प्रोजेक्ट के लिए अहम है। जो भी सोच रही है प्लीज बताएं। जी जरूर। इस प्रोजेक्ट से बेहतरीन नताइज सामने आएंगे, यकीनन। मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद तो अच्छी है। मैं कह रहा था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मुतासिर कुन बिलबोर्ड्स, ये काम हम प्रोफेशनल्स पे छोड़ देते हैं। हमारा फोकस प्रोडक्शन है और असल बुनियाद तो वही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हर रोज मैं इनका सामना कैसे कर पाऊंगी? आमने सामने बैठे हैं लेकिन लगता है कि मीलों का फासला है। कब तक मेरा इम्तिहान बनी रहोगी मरियम? तुमने ये ऑफर क्यों कबूल की? कंपनी की परवाह क्यों है? मेरी जिंदगी से चली जाओ। काम हो रहा है? काम खत्म हो गया? हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। बस शाम तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स को तैयार करना है। अगर आप मसरूफ नहीं तो हम बात कर सकते हैं क्या? जरूर। जमील, मैं चाहती हूं कि ये तलाक वाला मसला जल्द खत्म हो जाए। लेकिन अम्मी, अगर ये सब चलता रहा तो उन्हें बाद में ज्यादा तकलीफ होगी। वो सोचेंगी कि हमारा इरादा बदल गया। मुझे लगता है कि एक दूसरे से लड़ाई की एक्टिंग अब खत्म करनी होगी। ठीक है, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं इस तरह ज्यादा परेशान रहूंगी। इससे पहले कि इस शादी की हकीकत सबको मालूम हो, इसे खत्म करते हैं। अम्मी को पता चल गया तो ये शादी वैसे भी खत्म हो जाएगी। कम से कम वो कुछ अरसा उदास रहने के बाद इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगी। उन्हें फिर ज्यादा दुख नहीं होगा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते हुए बात करते हैं। ठीक है। देखा, यही तो प्लान था मेरा, लेकिन दोगान ने मुझे रोक लिया। इस रिश्ते को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सफिया को सच्चाई से आगाह करना है। क्या जबरदस्त फिल्म है। हाँ, बहुत जबरदस्त है, काफी थ्रिल भी है। देखनी तो पड़ेगी ही। तुम्हें ये फिल्म लग रही है बहुत अच्छे, तो फिर फिल्म के ये सीन कैसे हैं? हाँ,
ताकिन ड्रग्स के इन पैकेट को जहां रखा है वहां से हटवा दो। ये मेरे नहीं है, इनके मालिक से कहो। चलो ठीक है। क्या ये आदमी भी तुम्हारा नहीं? तो ऐसा करते हैं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। वो इन ड्रग्स को वहां से हटाने के अलावा तुम्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे। मैरिज ठीक है, रुको, रिलैक्स हो जाओ, हो जाएगा। देखो ताकिन, आखिरी बार वार्न कर रही हूं, अगर लेवेंट को फंसाने की कोशिश की, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। एक सवाल है, कैसे कैसे पता चला? मरियम ने बताया, मेरी मुखबिरी की। उसका ताल्लुक नहीं, मैंने कंपनी में कैमरास बढ़ा दिए हैं। तुम्हारे दुकान ने लापरवाही से काम लिया। खैर, मैं मीटिंग में जा रही हूं, उन्हें शक न हो जाए। दुकान बेकार आदमी है, बेकार। वेदात साहब, मैं माजरत चाहता हूं, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। ठीक है ताकिन साहब। बेगम, डिनर करने किसी और दिन चलें? जरूर, कोई मसला नहीं। बहुत समझदार है बेगम। तो कुछ देर बाद मिलते हैं। बेगम, आपके पास जमानत।